आप नेता है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, कुछ भी है, आपके अकाउंट में 4 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ रुपया हो सकता है, लेकिन जब आपकी दुर्घटना होगी, जब सड़क पर आप तड़प रहे होंगे, एक तो जल्दी कोई आपको छुएगा नहीं, ध्यान से देख के सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो आपको कोई छुएगा नहीं, अगर कोई उठा के कभी इंसानियत के नाते तो आपको पारस में, रहमानिया में और बहुत मेदांता में नहीं लेके जाएगा, एम्स में नहीं लेके जाएगा, वो आपको उठा के उसी जिला के अस्पताल, सरकारी अस्पताल में लेके जाएगा। तो अगर उस सरकारी अस्पताल में अगर वेंटिलेटर ना हो, आईसीयू ना हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था ना हो, तो समझ लीजिएगा कि आपके अकाउंट का 20 करोड़ रुपया रखा का रखा रह जाएगा और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से आपकी जान चली जाएगी और आपका टोटल परिवार बेसहारा हो जाएगा और अनाथ हो जाएगा। बिहार के किसी भी जिला अस्पताल में जाइए, उसके इमरजेंसी वार्ड में, जो इमरजेंसी वार्ड होता है जिसको कैजुअलिटी कहते हैं, सड़क वगैरह पर दुर्घटना होता है, एक तो कोई उठाता नहीं है, अगर कोई हम लोग जैसे आदमी उठाया तो सदर अस्पताल में इलाज कराने लेके आता है। लेकिन सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ठीक है, एक वेंटिलेटर की जो सुविधा होती है वो इस इमरजेंसी वार्ड में नहीं है, यहाँ से बहुत दूरी पर है जो आईसीयू में है। तो ये हर इमरजेंसी वार्ड में वेंटिलेटर होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग का जो मुहिम है, हम मांग कर रहे हैं कि बिहार के हर जिला अस्पताल में कम से कम 20 वेंटिलेटर और 50 बेड का आईसीयू तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, यह जो मुहिम है, यह जो मांग है हमारा, जिला के हर, मतलब बिहार के हर जिला के हर सदर अस्पताल, यानी कि जिला में जो सदर अस्पताल होता है, जो अस्पताल होता है जिला अस्पताल, उसमें 20 बेड का वेंटिलेटर और 50 बेड का आईसीयू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए, अगर हमारा मांग जायज़ है तो इसका समर्थन आप लोग करिए। क्योंकि निश्चित रूप से जैसे कोविड का मामला आया, हर जगह आपने देखा कि आईसीयू बेड की कमी हो गई थी। जो सांसद विधायक कभी सदर अस्पताल में घूमते नहीं थे, कभी आते नहीं थे, वो फोन करके पैरवी करते कि फलाना हमारे रिश्तेदार बैठ रखे आईसीयू बेड में दिलवाई, आईसीयू के कोई बेड दिलवाई। उस समय ये सांसद विधायक बेशर्मों की तरह फोन करके पैरवी करते थे। लेकिन आज मेरा मांग है कि बिहार के हर जिला के जितने भी सांसद और विधायक हैं, अपने जिला के सदर अस्पताल में इलाज कराने क्यों नहीं जाते हैं। आपको सर्दी खांसी और बीपी ब्लड प्रेशर होगा, इसके लिए आप सीधे एम्स जाते हैं, आईजीआईएमएस जाते हैं या दिल्ली एम्स चले जाते हैं। लेकिन आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, दबा, कुचला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? हाई कैपेसिटी मेदांता में जाने की, एम्स में दिल्ली जाने की? नहीं। तो जिसने आपको विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, सांसद बनाया, नेता बनाया, उसका इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है और आपका इलाज होगा एम्स में, आपका इलाज होगा मेदांता में। तो बिहार के हर जिले के जिले अस्पताल में 20 बेड का वेंटिलेटर और 50 बेड का आईसीयू होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बहुत जल्द यानी कि 1 महीने के अंदर में हम लोग तय कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, हम बहुत बड़ा धरना का भी आयोजन करेंगे और वह हर जिले से शुरुआत होगा और पटना में भी वो धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सीधा मांग है, कोई बनावटी बात नहीं, 20 बेड वेंटिलेटर, 50 बेड का आईसीयू का अलग से व्यवस्था हो और इमरजेंसी में एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, एक वेंटिलेटर बेड की, ताकि तत्काल में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका दुर्घटना होता है, 2 मिनट 4 मिनट के अंतराल पर वो डेथ कर जाते हैं। कैजुअलिटी में आएंगे, ज़्यादा इमरजेंसी होगा, सीधे वेंटिलेटर पर उनको चढ़ाया जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे डॉक्टर देखेंगे, बोलेंगे कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है, स्ट्रेचर आएगा, स्ट्रेचर वाला आएगा, यहाँ से लेके जाएगा आईसीयू में, तब तक वो रास्ते में ख़त्म। तो सीधी सी बात है, 20 वेंटिलेटर अस्पताल में होना चाहिए और 1 वेंटिलेटर कैजुअलिटी में होना चाहिए किसी की जान बचाने के लिए। क्योंकि पैसा आपका अकाउंट में धरा का धरा रह जाएगा। अगर भाग न करे, भगवान न करे, अगर दुर्घटना आपकी होती है, उस समय आपका जान कौन बचाएगा? हमारे जैसा पागल कोई उठा के अगर सरकारी अस्पताल में ले भी आएगा तो वहाँ अगर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन आईसीयू नहीं रहा तो आपकी जान कैसे बचेगी? इस चीज़ पर ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका कैजुअलिटी है, यहाँ पे विधि व्यवस्था तक कोई कमी नहीं है, सब चीज़ है, ऑक्सीजन भी है, स्टाफ भी टोटल प्रॉपर रहते हैं, सारा चीज़ है। ये चीज़ हम नहीं दिखाना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर एक वेंटिलेटर इसके अंदर इस रूम में एक सेट होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी पेशेंट, अत्यधिक इमरजेंसी हो तो सीधे उसको वेंटिलेटर पर चढ़ाया जाए, न कि स्ट्रेचर खोजा जाए, स्ट्रेचर वाले को खोजा जाए और घुमा के जब आईसीयू में लेके जाए तब तक वो रास्ते में ख़त्म हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारा मांग किसी व्यक्तिगत मांग नहीं है, पर्सनल नहीं है, पार्टिकुलर नहीं है, ये पूरे ज़िले के लोग, कोई ज़िला का एक आदमी कह दे कि इस हमारे मांग से उसको फ़ायदा नहीं है तो निश्चित रूप से मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इस मांग से जिले के हर व्यक्ति को फ़ायदा है, पूरे बिहार को फ़ायदा है, पूरे बिहार के एक लोगों को फ़ायदा हो, चाहे वो हमारा समर्थन करते हो, चाहे हमारा विरोध करते हो, चाहे वो हमारे पक्ष में हो, चाहे हमारे विरोध में हो, उन एक व्यक्ति को फ़ायदा है। बिहार के हर जिला के जिला अस्पताल में 20 बेड का वेंटिलेटर और 50 बेड का आईसीयू होना चाहिए और हर कैजुअलिटी वार्ड में
इमरजेंसी आपातकालीन का जो वार्ड होता है, इमरजेंसी वार्ड में एक वेंटिलेटर वहाँ पर होना चाहिए, लगना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर यह व्यवस्था नहीं होता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन करने को हम लोग नौजवान बाध्य होंगे और आंदोलन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।